देखो, प्रायिकता का तो बेसिक चीज़ तो तुम लोग को पता होगी कि किसी चीज़ की प्रायिकता जो होती है, फेवरेबल कंडीशन अपान में टोटल टोटल जो सिंपल स्पेस होता है वही होता है। हिंदी में क्या बोल, यस सर। है ना, जो टोटल होने की संभावना होती है और ऐसी संभावना जिसके बारे में पूछ रहा है प्रायिकता, वो वाली, ठीक है, उनको फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें यस सर। प्रायिकता की, तो उसमें क्या है कि तुमको ये पता होनी चाहिए कि फेवरेबल कंडीशन क्या है और टोटल सिंपल स्पेस क्या है। तो सिंपल स्पेस को कुछ और भी बोलते होंगे हिंदी में, वो ये लिखा हुआ है कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, ये तो सब जानते हो के। अब मैं तुमको जो ना इसके पासे के सवाल करा देता हूँ पहली बात तो, ठीक है। हेलो। सर। तो पासे के अगर सवाल कर लोगे तो फिर तक तो सब हो ही जाएगा। पहली बात तो देखो, सिंगल पासा होगा तो 1 2 3 4 5 6 यही तो टोटल संभावनाएं होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है, ठीक। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उनमें कॉम्बिनेशन आता है, किसी में मान लो 3 आ गया, बगल वाले में 4 आ गया। यस दो सर। पासे एक साथ फेंके या एक के बाद एक फेंके, दोनों का लगभग एक ही मतलब होता है, ठीक है। उस चलो तो देखो, जब दो पास एक साथ फेंकोगे तो कॉम्बिनेशन बनते हैं टोटल 36, ठीक है। वो 36 कॉम्बिनेशन अगर तुम लोग समझ लोगे तो ठीक है। उसमें ज़्यादातर केस जो आएगा तुम्हारे में तो पूछेगा कि दोनों पासों में आने वाली संख्याओं का योगफल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12। दोनों में 6 6 आ जाए। हेलो। यस सर। तो देखो, दोनों पासों की में आने वाली संख्याओं का योगफल अगर मान लो कि पूछ दिया कि 2 आए, 1 आए, एक तो पूछ ही नहीं सकता है क्योंकि एक पासे में 1 आएगा तो दूसरे में कम से कम छोटी से छोटी संख्या जो आएगी वो 1 आएगी। तो जो दोनों की संख्याओं का योगफल जो छोटा से छोटा हो सकता है वो 2 होगा, ठीक है। ये ट्रिक है, बता रहा हूँ मैं। फिर या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, या तो 10 होगा, या तो 11 होगा, या तो 12 होगा। 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 12 तब कब आएगा जब दोनों में 6 और 6 पड़ेगा, ठीक है। यस सर। इसके अलावा 13 कभी नहीं आ सकता, ठीक है। 13 अगर पूछ ले, यस। 13 आने की प्रायिकता दोनों पासों की आने वाली संख्याओं का योगफल 12 हो और उसकी 13 हो, उसकी प्रायिकता बताओ तो 0 होगी, ठीक है। 13 कभी आएगा नहीं योगफल। इसमें 1 लिख दो, इसमें 2 लिख दो, इसमें 3 लिख दो, इसमें 4 लिख दो, इसमें 5 लिख दो, इसमें 6 लिख दो। 6 से फिर काम इधर से 1 लिखना स्टार्ट कर दो, फिर 2 कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो, यहाँ 5 हो गए। ये केसेस बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि दो पासे एक साथ फेंकोगे तो टोटल जो होने की जो कुल संभव घटनाएं हैं वो तो 36 होंगी, ठीक है। ये रट लो। दो दो ही पासों का आएगा, 3 पासों का कभी आएगा ही नहीं तुम्हारे में सवाल, ठीक है। यस सर। तो दो आने की घटना सिर्फ एक बार होगी, एक ही घटना संभव है। 3 आने की दो संभव है घटनाएं। 4 आने की 3 हो जाएगी, 5 की 4 हो जाएगी, 6 की 5 हो जाएगी, 7 जो आएंगे उसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो 6 होंगे, ठीक है। 6 टाइप से घटित हो सकता है, 8 के 5 टाइप से, 9 के 4 टाइप से, 10 के 3 टाइप से, 11 के 2 टाइप से और 12 का 1 टाइप से, ठीक है। ये कंडीशन। अब इसमें कोई प्रोबेबिलिटी पूछे कि प्रायिकता बताओ कि दो दो पासे फेंके गए, प्रायिकता बताओ कि दोनों पासों में आने वाली संख्याओं का योगफल 7 हो। ये क्या है, संख्याओं का योगफल, ठीक है। ये क्या है, संख्या का योगफल, संख्या का योगफल। ये है संभव घटनाएं, ठीक है, संभावित घटनाएं की संख्या, संभावित जो भी लिखते हो तुम लोग, संभावित
घटना घटनाओं की संख्या। ठीक, तो यहाँ से अगर कोई पूछे कि हमने 2 पासे फेंके और उनका आने वाली संख्याओं का योगफल 5 हो, उसने बोला 5 हो, तो बताओ प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा? 5 के कितनी संभव 5 के घटित होने की कितनी संभव घटना है? 4 प्रकार से घटित हो सकता है ये। हेलो, यस सर। तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 36। ये वाले तो हमेशा बताएगा वो, समझ गए, कि बताएगा कि योगफल 5 आए, तो प्रायिकता क्या होगी? है हेलो हेलो, यस सर। चलो ठीक है। अगर वो पूछे थोड़ी देर के लिए, मान लो प्रायिकता वो पूछ रहा है कि 2 पासे फेंके गए और दोनों पासों में आने वाली की संख्याओं का योगफल 10 हो, तो प्रायिकता बताओ। तो 10 योगफल होगा तो कितनी होगी? 3 होगी, तो 3 बटे 36। समझ गए? टोटल तो 36 घटनाएं होंगी, उसमें से 10 के आने की प्रायिक 10 के होने की 3 प्रकार से संभावनाएं हैं, इसलिए 3 कर दिया हमने। इनको जोड़ लो, इनका सबका योगफल 36 ही आएगा। ठीक है, ये वाले जो है ना, इनका टोटल योगफल 36 होगा। इतनी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि 2 पासे फेंके गए, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों पासों में आने वाली संख्याओं का योगफल 7 हो, तो कितनी प्रायिकता होगी? हैं? 7 बटे 6। ये वाला होगा ना, ये घटनाओं के बारे में बताता है। तो 6 बटे 36 यार, 36 तो सब में आएगा। टोटल घटनाएं तो 36 है ना, नहीं समझे मेरी बात को? टोटल घटनाएं तो 36 है। 36 में जो हम फेवरेबल काउंट होगी, ये 6 बार हमारे फेवर में घटनाएं आएंगी, बाकी की घटनाएं हमारे फेवर में नहीं रहेंगी। बाकी में तो योगफल 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। समझ गए? अब ये योगफल आते किस तरीके से हैं, इसका डिटेल बता देता हूँ तुम लोग को। ठीक है, अभी तो कर लोगे। ठीक है, इसमें बहुत साफ ट्रिक है। 2 से शुरू करो, 1 से शुरू हो नहीं सकता। दोनों पासों में आने वाली संख्या का योगफल कभी 1 हो सकता है क्या? बताओ, बोलो। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में सबसे छोटी संख्या 1 है। कम से कम एक में 1 आएगी और दूसरे में भी 1 आएगी, तो जोड़ोगे तो 2 ही होगा ना। हैं? जीरो तो है नहीं कि किसी में 0 हो। अब अधिकतम 12 से अधिक आ नहीं सकता। दोनों में अगर 6 आएगा, समझ गए? तो इधर से शुरू करो। 7 में सबसे ज़्यादा, 7 के आने की जो प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है, उसकी उस टाइप की होने वाली घटनाओं की संख्या भी ज़्यादा है। 6 है, इसमें 1 है। पहले बढ़ा दो, फिर घटा दो। समझ गए? तो ये भी याद रखना, शुरू में 1 होता है, लास्ट में 1 होता है। इधर से बढ़ाओ, इधर से बढ़ाओ, जैसे पीटी नहीं करते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर घटाने लगते हो 7 6 5 4 3 2 1, वैसे इसमें भी है। इसमें हालांकि 8 तक मत पहुंच जाइए, यहाँ से 1 से शुरू करो, यहाँ से बीच में कोई ना कोई बीच वाला तो मिल ही जाएगा। समझ गए? तो काट पीट के तो रफ में बना लेना चुप्पे से, जैसे ही पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, रफ में बना लेना, क्वेश्चन पेपर मत बनाना। अब इसके ये बनते कॉम्बिनेशन कैसे है, मैं ये बता दे रहा हूँ। अगर जानने की इच्छा तो जान लो। ये मैंने खुद बनाए थे मेरे को, हालांकि एनसीईआरटी मैंने बाद में पढ़ी थी। एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ, ठीक है, लेकिन किसी बुक में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी में ही सबसे बेस्ट दिया हुआ है। तो देखो, किसी भी पासे में अगर दोनों पासे में का योगफल 2 होगा, तो संभव घटना क्या होगी? या तो पहले में भी 1 होगा, दूसरे में भी 1 होगा। ठीक है, अगर 3 योगफल है तो या तो पहले में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, या फिर पहले में 2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा। इनका योगफल देखो 3 ही होगा। ठीक है, फिर 4 अगर योगफल आने की संभावना अगर पूछ रहा तो पहले में 1 आए, दूसरे में अगर 1 आएगा तो दूसरे में 3 होना पड़ेगा, तभी योगफल 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर।
फिर अगर पहले में 2 आ जाएगा तो दूसरे में 2 आना पड़ेगा, तब योगफल 4 होगा। फिर यस पहले में 3 आ जाए तो दूसरे में फिर 1 होना पड़ेगा। ठीक है, 3 तो घटनाएं तुमको मिली गई, एक तो और बची है, एक बच जाएगी तुम्हारी, 1 3 2 2 3 1। अब एक नहीं, तो इसमें तो 3 ही होगी। ठीक है, कंप्लीट हो गई, समझ गए। तो अब मैंने क्या किया, सीक्वेंस में किया। पहले पासे में 1 लिया, फिर पहले पासे में 2 लिया, फिर पहले पासे में 3 लिया, जो बचेगी वो दूसरे पासे में आ जाएगी। ठीक, यस सर। फिर 5 योगफल होने की संभावना, 5 फल योगफल होने की संभावना। मान लो पहले पासे में 1 आया तो दूसरे में 4 होना पड़ेगा 100%। दूसरे में 2 आया, पहले में 2 आया तो दूसरे में 3 होना पड़ेगा। मान लो तीसरे पहले में 3 आया तो दूसरे में 2 होना पड़ेगा, पहले में 4 आया तो दूसरे में 1 होना पड़ेगा। तो कितनी संभाव घटनाएं बनेगी, 1 2 3 4, 4। समझ गए। तो इन घटनाओं की संख्या कितनी है, इसकी टोटल संख्या 1 है, इस घटना के होने की संख्या 2 है, इसकी घटनाओं की संख्या 3 है, इसकी गिन लो 4 है। इसी प्रकार से 6 योगफल प्राप्त होने के लिए कितनी संभव घटनाएं हो सकती है। तो 6 के लिए कहाँ से शुरू करोगे, 5 से शुरू करो, सॉरी 1 से शुरू करो। ठीक है, पहले में 1 आएगा तो दूसरे में 5 होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यस सर। फिर पहले में अगर 2 होगा, एक के बाद 2, एक एक बढ़ाते जाते हैं। पहले में 2 होगा तो दूसरे में 4 होना पड़ेगा, पहले में 3 होगा तो दूसरे में 3 होना पड़ेगा, पहले में अगर 4 होगा तो दूसरे में 2 होना पड़ेगा, पहले में अगर 5 होगा तो दूसरे में 1 होना पड़ेगा। अब 6 कर नहीं सकते, 6 अगर ले लोगे तो फिर दूसरे में 0 ढूंढना पड़ेगा। 0 होता है क्या पासे में? नो सर। चलो ठीक है, तो देख लो इसमें टोटल घटनाएं भी बन रही होंगी कितनी, जितनी मैंने लिखा था, 1 2 3 4 5, 6 योगफल आने की 5 ही घटनाएं होती हैं। समझ गए। हो गया। अरे यार पेन कहाँ रख दिया, यही वाला पेन था क्या? ये तो नहीं था। हेलो। यस सर। चलो अब जैसे 7 का बना लोगे, अब तो आंख मूंद के बना लोगे। पहले 1 लो, भी बचेगा दूसरे में 1, अगर पहले में 1 लोगे तो दूसरे में कितना लेना पड़ेगा? हैं, जल्दी बोलो। 6। 6। और दूसरे में 2, पहले में 2 लोगे तो दूसरे में 5। इसमें फिर 3 ले लो, सीधा एक क्रम से जाओ, कोई नहीं छूटेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कुछ ना कुछ छोड़ देते, एक भी नहीं छूटेगा जो तरीका बता रहा। इसमें 1 लो, इसमें 2 लो, इसमें 3 लो, तो दूसरे में कितना होगा? 3 ही होगा। इसमें 3 है तो इसमें 3, सॉरी 4 होगा। योगफल 7 करना है ना, सही बोलो। इसमें क्या है, अगर पहले में मैं ले लिया 4 तो दूसरे में क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, पहले में अगर मैं 5 ले लिया, 4 के बाद 5 ही आएगा, दूसरे में 2। अब फिर पहले मैं 6 ले लिया तो 1। इसमें सीक्वेंस भी देख रहे हो, पहले क्या है, 1 पहले पासे में आने वाली संख्या लगातार बढ़ रही है तो दूसरे पासे में आने वाली संख्या लगातार घट रही है कि नहीं? यस। तो एक सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर 8 करोगे तो यहाँ पे मैं क्या 1 ले लूं? हैं? नो सर। क्यों नहीं लूंगा सर? क्योंकि फिर 7 नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे 2 से शुरू करूंगा तो दूसरे में क्या होगा? 6। अब यहाँ पे 2 के बाद फिर आएगा 3। इधर कितना लेना पड़ेगा? 5। 5। ठीक है, फिर इसमें क्या लूंगा मैं 3 के बाद? 4। तो दूसरे में 4, फिर 5 तो दूसरे में 3। फिर इसमें 6 तो दूसरे में 2। इसके बाद आगे 7 ले सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं। तो देखो इसमें देखो
बीच में अगर पेन रख दोगे तो इसके इधर लगभग सेम चीज रिपीट होती है, समझ गए? चलो, हो गया ना। अब इसी प्रकार 9 का देख लो, एकदम आसान है। 9 कहाँ से स्टार्ट करोगे? हैं? सर 3 3 से। पहले में 3 तो दूसरे में 6 6। फिर इसमें 3 के बाद क्या होगा? 2 4। यस सर 4 तो दूसरे में कितना लेना पड़ेगा? बचा कितना? 5। टोटल तो 9 करना है ना। फिर 4 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 ले लो। तो दूसरे में कितना लोगे? 4 4। फिर आगे 5 के बाद 6 6। दूसरे में 3 3। फिर आगे आगे क्या लेना है? हैं? सर अब हो गए। हो गया। आगे कहाँ? 6 के बाद 7 लोगे क्या? नो 10। सर इसमें कहाँ शुरू करोगे? 4 4। तो यहाँ पे इतना क्या आ जाएगा? 6। 6 फिर क्या होगा? 5 5। 5 5 5 5। फिर 6 4 6 4। हो आ- गए सर। हो गए। 11 में देख लो, कितना कितना शुरू करोगे? 5 6 5 6 5 6। और फिर 6 5 6 5। ठीक है। हो गया। फिर 12 में, हाँ उधर तो हो गया। फिर 6 12 का 6 6 और 6। 6 अब देख लो, जो मैंने लिखाया था सही आ रहा है कि झूठे तो नहीं लिखा दिया था? इसमें कितना आ रहा है टोटल? 1। एक ही तो घटना है इसमें, है? यस सर इसको जोड़ो 2। यस सर इसमें कितनी घटना है? 3 4। ये तो आंख मूंद के लिखते जाओ, सब सीक्वेंस में आएगा। 5। 5 इसमें 6 सबसे अधिक 7 वाले में आती है 6। फिर घटने लगेगा। 6 के बाद 5, फिर 4, 4 फिर 3, फिर 2, 2 फिर 1। हो गया। यस सर तो ये तो खुल खोल के संख्या मैंने लिख दी। अब इसमें तो कोई ये भी पूछेगा कि वो वाले सब क्वेश्चन वो ऐसा बताओ कि पहले पासे में 2 आए और दूसरे पासे में 4 आए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बताओ। तो इसमें तो घुस के इंटर तक के सवाल कर दोगे, समझ गए? अभी ये तरीका तो जैसे रितु की बहन इंटर में पढ़ती है, उसको भी नहीं आता होगा, समझ गए? तो ये जो है इस तरीके से पढ़ोगे। कोई भी सवाल अब देखना, सवाल तुम्हारे पास एक मैं करवा देता हूँ फटाफट। पास एक सवाल है का? सर है 24 नंबर में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको तो मैं खैर यूट्यूब में नहीं डालूंगा, हैं? अरे यार, चलो ठीक है। देखो क्या कह रहा है। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभव परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 8 है? इसको देखते ही बता दोगे कि नहीं? क्यों? हैं? क्यों? यस सर तो 7 का योगफल 7 आने की 6 होती है, तो 8 के आने की 5 हो जाएगी, समझ गए? यस सर 5/36। काम खत्म। आंसर देखो, आंसर होगा 5/36 पहले पार्ट का। 5/36 है कि यस नहीं? है? यस जैसे 13 आने की प्रायिकता क्या होगी? क्यों तुम लोग बोलते नहीं भाई, बड़ा लेट। है? शून्य होगा। काम खत्म। 12 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं का योगफल 12 से छोटी या उसके बराबर, इसकी प्रायिकता क्या होगी? हेलो? यस सर हाँ, इसकी प्राइस इसमें क्या है कि 12 से छोटी कह रहा है। योगफल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सब चल जाएगा। 12 हो वो भी चल जाएगा। तो सभी के बारे में बोल दिया, तो इसका मतलब 36/36 हो जाएगा। ये सारे योगफल आ जाएंगे। इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तब भी 36 ही आएगा।
समझ गए? एक यस ए बी पढ़े हो कि नहीं? वो समांतर श्रेणी पढ़े हो कि नहीं? यस सर। तो 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक जोड़ लो समांतर श्रेणी से। समझ गए? तो यस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे पदों की संख्या कितनी है? 6 गुणे में 6/2 कितना योगफल होगा? तो समांतर श्रेणी का योगफल पता है कि नहीं तुम लोग को? हैं? नहीं पता किसी को? सर योगफल की सूत्र। समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र यस सर। होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे पदों की संख्या बटे 2। होता है कि नहीं? यस सर। यस कितना हो सर। गया? 6 के 7 3 दूनी 21 आएगा कि नहीं आएगा इनका योगफल? हैं? 6 एक 7, 2 से 3 को काट दोगे, 7 3 21, इधर वाले जोड़ लो 1 से लेके 5 तक। तो इसका हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और गुणे में कितने पद हैं? 5 है, तो 5/2 कर दो। इसमें सॉल्व करोगे तो ये 6 है, 3 है, 3 बचे 15, इन दोनों को जोड़ लो 36 आएगा कि नहीं आएगा? इधर वाले मैंने अलग से जोड़ लिया, इधर वाले अलग से जोड़ दिया, ठीक है? यस सर। तो 36 हो गया। ऐसा भी कर सकते हो, इन 5 को अलग से जोड़ लो, इस 5 को भी अलग से जोड़ लो, तो टोटल 15 आ जाएंगे। बीच वाला 6 वाला बाद में जोड़ देना, तब भी 36 आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे Yes. कर लो, जहाँ गिन लो भैया, सबसे 36 आएगा जितनी भी तरीके से करोगे, ठीक है? तो 12 से छोटी या उसके बराबर प्रायिकता होने की संख्या जो होगी वो 36 ही आएगी, क्योंकि 12 भी ये सारे योगफल आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, तो सारी घटनाएं आ जाएंगी, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है ये। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो वहाँ पे अब जैसे जैसे इसमें कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर अंदर प्राय है कोई पासे का सवाल? यस सर 13 नंबर। अरे वो तो हो गया, 13 नंबर है क्या? हाँ, एक पासे को एक बार फेंका जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने। एक पासे वाला तो कोई भी कर लेगा, ठीक है? एक पासे वाले में क्या दिक्कत? एक पासे वाले में भी दिक्कत होती है क्या? क्यों? नो सर। सिंगल पासे वाला तो कोई भी कर देगा, ठीक है? जैसे पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 2 3 5 2 3 5, 5। ठीक है? तो ये 2 3 5 और टोटल कितनी संभावनाएं होती हैं? एक पासे में 6 होती हैं, ठीक है? तो टोटल 3/6 हो जाएगा, काम खत्म। ये तो कर लोगे। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, बीच की बोल रहा, ठीक है? 2 और 6 के बीच में कौन होगा? 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ये 3 ही संख्याएं होंगी, तो 3/6 हो जाएगा इसका प्रायिकता। क्यों? यस। और कह रहा है एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगी? 1 2 नहीं, 1 और 3 और 5, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टोटल 3/6। 3/6। काम खत्म। अब है तुम्हारा पासे वाला सवाल, कहाँ है? सर 24 नंबर। 24 नंबर। 24 नंबर, एक सर, और- पासे को 2 बार फेंका जाता है, प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 24 नंबर में देख लो, ठीक है? ये वाला सवाल अभी जो कराया था मैंने वो ये था। ये तो आसान सवाल है, इसको तो कोई भी कर देगा, ठीक है? 13 नंबर को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यस। इसके बाद मैं 24 करवा देता हूँ, ये वाला, ठीक है? तो एनसीईआरटी के सारे प्रायिकता सवाल कर लेना, इसी के अंदर का आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। यस कह रहा है एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक ही पासे को 2 बार फेंके या 2 पासों को एक साथ फेंक दे, दोनों सेम केस होता है, ठीक है? सेम केस का ही टाइप का सवाल आएगा हमेशा। कह रहा है एक पासे में 2 बार फेंका, प्रायिकता बताओ। 5 किसी भी बार नहीं, किसी बार भी नहीं आएगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? हेलो? 5 किसी बार भी नहीं आए। तो 5 किसी भी बार नहीं आए, तो ये देख लो कि 5 कब कब आता है, ठीक? अब देख के फटाक से कर दोगे। तो 5 के आने की देखो, अब इसमें क्या है कि तुमको योगफल केवल रटे होगे तो दिक्कत होगी। इसमें अगर ये वाली टेबल अगर तुम बनाए हो, ठीक है? हेलो? ये टेबल Yes, sir. अगर जिसको बनाना आता है मुश्किल से, अगर फटाफट बनाओगे ना, घर में बैठ के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना।
1 मिनट के अंदर बना दोगे, ठीक है। ठीक, अब इसमें देख लो 5 किसमें कहाँ कहाँ आया हुआ है। 5 कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक तो आएगा ही नहीं। योगफल 5 होने के लिए जस्ट सुन लो पहले ध्यान से, नहीं ढूंढते रहोगे पूरे यस टेबल में। देखो यहाँ से यहाँ तक तो 5 आएगा ही नहीं, ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा 5, क्योंकि योगफल 5 होना है, तो 5 से 5 आ जाएगा तो फिर दूसरी संख्या पासे में तो 0 होना पड़ेगा ना। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा 5, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 1 बार 2 बार, आगे देखो 1 बार 2 बार, फिर 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार, एक बार, फिर एक घटना ये है, एक घटना ये है, तो कितनी घटनाएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आया, ठीक है, 11 बार क्या आया, 5 आया, समझ गए। हेलो, किसी को नहीं आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो 11 बार 5 आया है, तो बाकी बार तो नहीं आया होगा ना। नो सर। तो इसका मतलब टोटल होते हैं 36, 36 में 11 घटा दो, इतनी बार 5 नहीं आएगा, अब बटे 36, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 36 में से 11 घटाओगे 25 बटे 36, यही आंसर होगा। देखो आंसर है कि नहीं है? सर है। हाँ, तो बस काम खत्म। कह रहा 5 कम से कम 1 बार आएगा, तो 5 कम से कम 1 बार आएगा, तो 5 होना चाहिए, चाहे 1 बार आए चाहे 2 बार आए, कम से कम 1 बार बोला। तो 5 तो 11 बार में आता है, तो 11 बटे 36 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, यस सर। तो ये इस तरीके से लगा लोगे। अब इसमें कुछ भी अंदर से सवाल पूछेगा, फट से कर दोगे, समझ गए? हेलो, यस सर। और कोई सवाल है पासे वाला? नहीं है? पासे का सवाल हो तो बता दो, अभी तुम्हारे परीक्षा में कभी पूछा गया हो तो भी पूछ लेना। यस सर। एक ये वाला है ऐच्छिक वाला, इसमें भी है क्या, एक पासे के फल को इतने संख्याएं 2 बार फेंका जाता है, 2 बार प्राप्त हुई संख्याओं का योग लिखिए तथा दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग की कुछ संभव मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, इस सारणी को पूरा करो, ये दिया हुआ है। हेलो, ये Yes, स्टार sir. कहाँ पे लगा है, स्टार कहाँ पे लगा है परीक्षा की दृष्टि से? सर यही ऐच्छिक में अच्छा, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। नहीं है, तो परीक्षा में नहीं पूछेगा इसको? नो सर, ऐच्छिक नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और तो कहीं नहीं है पासे का, और कोई सवाल नहीं है तुम्हारी परीक्षा में? जो भी सवाल हो पासे का पूछ लियो, ठीक है। अब सिक्के वाले सवाल आते हैं तुम लोग को? यस सर, सिक्के वाले आते हैं, ताश वाले नहीं आते। चलो ताश वाला बाद में बता देंगे, अब ताश वाले में तो कोई ज़्यादा ट्रिक तो होगी नहीं, लेकिन जो भी होगी बता देंगे, इसमें थी तो मैंने बता दिया। इसके बाद जो है कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। सिक्के के कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे तो अगर एक ही सिक्का है तो एच बनेगा और टी बनेगा, ठीक है। सिक्के की बात बता रहा हूँ सर है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। उसमें कितने सिक्के कितने बार उछाला? 1 रुपए के सिक्के को 3 बार 3 उछाला बार जाता उछाला है, है। मतलब 3 बार तक का सवाल आ सकता है, ठीक है। सुनो पहले, एक सिक्के को 1 बार अगर उछालोगे, ठीक है, तो एच आएगा या तो टी आएगा, और फिर सॉरी यस या तो एच आएगा, नेक्स्ट पेज या में तो कर दोगे, 10। लंबा बनने से आया, ठीक है। तो क्या होगा, या तो एच आएगा, इसको हमेशा एक करली ब्रैकेट में बंद करते हैं, या तो टी आएगा, ठीक है। हेलो,
या यस तो सर। चलो ठीक है, इसको ऐसे कर देते, एच आएगा या तो टी आएगा। ठीक, अगर एक बार उछाला तो। यस सर। दो बार उछालेंगे तो क्या होगा? अब दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो एच हो सकता है पहले एच आए, फिर दूसरे वाले में टी आए, या हो सकता है कि पहले वाले में टी आए। टी आए, तो दूसरे फिर में पहले एच। वाले में एच आए, दूसरे में भी एच आए। ऐसा भी कर लेते हैं ना। यस सर। और फिर ये इनको जो है ये ना, इस दोनों में। छोटे स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। तो फिर करली ब्रैकेट में यस। डाल देंगे। फिर एक ये हो सकता है कि में टी आ जाए। तू पहले में टी आए, दूसरे में एच आए, या टी टी आए, ठीक है। यस सर। तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो इनको रट लेना, हालांकि ये आसान है, पासे से ये आसान है। 3 बार अगर उछालोगे तो क्या बनेगा? तो देखो, बनाएंगे किस, बनाओगे कैसे, कई बार ही सोचने में टाइम लगता है, ठीक है। यस। तो अभी तो ये क्या है, जैसे एच और टी है, ठीक है। तीसरे वाले में जब बनेगा तो देखो मैं बना रहा हूँ अपने तरीके से। चलो ठीक है, एक सीक्वेंस में बनाते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में बनाने से कभी गड़बड़ी नहीं होती, ठीक है। बनाने का तो कोई भी बना देगा। एच 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 टी, फिर टी एच टी टी, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस में है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी टी। अब तो देखो मैंने एक ही सांस में बना दिया, ठीक है, एक ही फ्लो में, ठीक। हेलो। यस सर। तो अब एक ही फ्लो में कैसे बना दिया, मैंने सोचा भी नहीं, फटाफट बना दिया, सारे के 8 केसेज आ गए, ठीक। तो इसको जब तुम बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, मेन मुद्दा ये है, ठीक है, छूटे ना कोई। यस सर। तो देखो, एक बार का जैसे उछाला मैंने, तो एक बार में तो क्या होगा, सिंगल एच, या तो एच आएगा या तो टी आएगा, ठीक। इसको अगर ब्रैकेट में बंद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ठीक है, अब अकेले अकेले हैं। जब डबल आएंगे तो फिर उनको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा कामा करके, ठीक है। यस। तो यह काम दोबारा जब मैं बनाया तो क्या है कि दोबारा में एक एच एक्स्ट्रा वो कॉम्बिनेशन आएगा। तो क्या किया, जो दूसरा सिक्का होगा, ठीक है, उसमें या तो एच होगा या तो टेल होगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, एक एच को इसके साथ लगाया, पहले एच एच को लगा दो, इस दोनों में एच एच लगा दो। पहले इसके साथ एच लगाया तो एच एच आएगा, ठीक है। अब फिर वही एक एच को इसके साथ लगाओगे तो एच टी बनेगा। यस सर। फिर अब एच ख़त्म, दूसरे वाले सिक्के के एच ख़त्म। अब टी, टी इन दोनों के साथ लगेगा, तो पहले टी लगाया तो टी एच बनेगा, ठीक है। यस सर। फिर दूसरे वाले के साथ टी लगाऊंगा तो टी टी बनेगा। तो मेरे पास 2 एच हैं, एक बार एच एच दोनों में लगा दूंगा तो 2 एलिमेंट मिल जाएंगे। एक बार टी टी लगा दूंगा इन दोनों में तो ये वाला मिल जाएगा। मैंने सीक्वेंस में ही लगाया, पहले पहले मैंने एच लिया, इसके साथ लगा दिया, एच एच मिल गया, पहले ही लगा दो इस वाले। अब फिर उसी एच एक बार पहले वाले के साथ एच लगा दिया तो एच एच मिल गया, फिर वही एच को इस टी के साथ लगाओगे देखो तो एच टी मिल जाएगा। सेम चीज़ टी के साथ करो, टी लो इसके साथ लगाओगे तो टी एच मिल जाएगा, और टी को इसके साथ लगाओगे तो टी टी मिल जाएगा, काम खत्म। अब क्या करो, ये बन गए कॉम्बिनेशन, ये 2 बार के उछालने में या 2 सिक्कों के हिसाब से। तीसरी बार लोगे तो तीसरी बार फिर तुमको एक्स्ट्रा एच टी मिलेंगे। उनको क्या है, इन सब के साथ एक बार एच एच लगा के लिख दो आँख मूंद के, ठीक है। और जो एच लगाओ सबसे पहले ही लगाओ, ठीक है। और यही सेम चीज़ रिपीट कर दो, टी टी लगा दो सब में, एक एक टी शुरू में लगा दो, तो
चार ठो केस इसके साथ मिलेंगे जब एच सम में लगा दोगे शुरू में, और 4 ठो केस इसमें शुरू में टी लगा दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे। टोटल 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो बस हो गए फट्टे से 8। अब इसी सीक्वेंस में तो बहुत बना सकते हो तुम, लेकिन 3 से ज़्यादा आएगा नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है? यस। कुछ बात समझ में आई? तो ये कहानी है इसकी। तो देखो मैंने जैसे बनाया, मेरे को तीसरी बार जब उछालना था तो मैंने जेब से निकाला, इसमें लगाया शुरू में, इसमें लगाया शुरू में, इसमें लगाया शुरू में, इसमें लगाया, 4 केस मिल गए। फिर टी निकालूंगा जेब से, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया शुरू में, यहाँ पे लगाया, एक भी सारे केस अलग अलग मिलेंगे, टोटल 8 हो। मिल गया कि नहीं? हेलो? यस सर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 23 कर लो। देखो क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक? तो इसमें क्या होगा, इसमें तुमको पूछा हुआ है कि तीनों सेम सेम आए, ठीक है? चाहे चिट्ट आए चाहे पट्टा आए, मतलब हेड आए चाहे टेल आए, ठीक है? तो यस सर। सेम सेम केस, एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक? सब में एच 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 है या टी टी, पहले में भी एच आएगा, दूसरे में भी एच आएगा, तीसरे में या टी टी आएगा, तो 2 ही कॉम्बिनेशन, टोटल 8 है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/8। 8। ठीक है, टोटल होने की घटनाएं 8 हैं, लेकिन उसमें से जो हमको चाहिए वो 2 ही हैं, ठीक है? तो बस हो गया, काम खत्म। और क्या है? ठीक है, अब इसमें कोई भी सवाल कुछ भी बना, हाँ बोलो। सर इसमें क्या निकालना था? इसमें कुछ दिया ही नहीं है। इसमें 23 नंबर में? यस सर। अरे उसमें बोला नहीं उसने क्लियरली कि तीनों परिमाण समान होने पर, अर्थात 3 चिट या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। था हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता पूछा उसने, तो जीतने की प्रायिकता है, ठीक है? हेलो? यस सर। तो अगर उसके टोटल कंडीशन है 8 और उसके जीतने ये वाली जीतने वाली 2 है, तो बाकी कितनी बची? 6 बची, तो 6/8 हो जाएगी हारने की। या इसको 1 में घटा दो, किसी भी चीज़ की प्रायिकता जो होती है उसके 1 में घटा दोगे, या जीतेगा तो जीतेगा, नहीं तो हारेगा ही। तो या तो 1 में घटा दो, 1 - p कर दोगे तो 1 - 2/8, यहाँ से भी 6/8 आएगा। या ऐसे कर लो, ये 2 ठो घटनाएं जीतने को होगी, बाकी तो सब हारने की हो जाएंगी ना, जो बचेगी। अदरवाइज वो हार जाएगा, तो हारने की तो 6/8 देखने से समझ गए। प्रायिकता में क्या है, कुछ लिखो चाहे लिखो, डायरेक्ट आंसर लिख दो, बस आंसर सही होना चाहिए प्रायिकता में, ठीक है? यस सर। ख़त्म कहानी। और कोई सवाल है? ये लिखा है, ये 25 नंबर भी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हो का सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट प्रत्येक बार आता है या प्रत्येक 1 बार आता है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है। अच्छा, तो इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता पूछ रहा है अलग अलग, ठीक है? ये सबके एक साथ होने के 2 चित्त, तो 2 चित्त 2 बार अगर फेंका है तो ये वाली कहानी है, ठीक है? यहीं तक। हेलो? यस सर। तो इसमें कह रहा है 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक 1 बार, ठीक है? तो पहले तो 2 चित्त की प्रायिकता निकालोगे, तो ये टोटल कितने हैं? 4 है ना? यस सर। तो 2 चित्त आने की, ये दोनों हेड हो गए, इसी को चित्त बोलते हैं, ठीक है? यस। तो 1/4 हो जाएगी। इसमें कितने दिया? 1/3, गलत है, ठीक है? और अगर तू बोल रहा है कि 2 चित्त 2 पट, इसकी भी 1/4 होगी।
और दोनों में से Yes, sir. कोई एक, तो दोनों में से कोई या प्रत्येक एक बार। इसके 3 से बाद परिणाम 2 चित्त 2 या प्रत्येक एक बार। अच्छा, प्रत्येक एक बार मतलब एक चित्त हो एक पट हो, ठीक है। तो इसमें एक बार एक चित्त एक हेड आया है, ठीक है। इसमें एक बार फिर से हेड आया है, ठीक है। तो प्रत्येक के एक बार होने की प्रायिकता तो ये 2/4 हो जाएगी, ठीक है। कोई भी नहीं मैच कर रहा, असत्य होगा। आंसर देखना क्या है, असत्य नहीं है क्या? सर सत्य नहीं है ये। हाँ, वही तो कह असत्य। रहा हूँ, असत्य है, ठीक है। यदि एक पासे को एक फेंका जाता है तो इसका संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, और एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। दो संभव, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या क्या है? अब देखो, एक ही पास है, इसको तो कर लोगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 इतने होते हैं। अगर सम संख्या के निकालोगे, ठीक है, विषम संख्या Yes, का sir. निकालना है तो विषम कर लो। विषम का क्या उतना हो जाएगा? विषम ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो 3/6, ठीक है, 1/2 ये है। सत्य हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और कोई सवाल हो, तुमको नहीं आ रहा हो तो पूछ लियो, ठीक है। बाकी के सवाल बाद में बताएंगे कल, अगर चलो ठीक है।